तो हेलो गाइस, कैसे हो? सब अच्छे होंगे। तो आज ना यार हम ले आए हैं एक एजुकेशन लोन की जो स्कीम है, गवर्नमेंट की है, बेसिकली जन समर्थ। तो मतलब ये ऐसा है कि जन समर्थ के मेनली दो बेनिफिट्स होते हैं। पहला, ये टोटली गवर्नमेंट की है, तो ये सारा जो अंडर प्रोसेस होता है गवर्नमेंट के होता है। दूसरी, ये सब्सिडी बेस्ड स्कीम है जिसमें आपको लोन सेंक्शन होगा। उस लोन को जब आप रीपे कर दोगे उसका कुछ अमाउंट आपको रिफंड मिल जाएगा। ये सब्सिडी का होता है। इस गवर्नमेंट की एक और वेबसाइट है विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी का ये सीन है कि उसमें जो होता है टोटली काम होता है वो भी गवर्नमेंट का, बट उसमें जो मेनली जो काम होता है, आप 3 बैंकों के साथ एप्लीकेशन अपनी शेयर करते हो। जिस भी बैंक से आपको अच्छा लगा तो आप उसमें जाके अपना लोन का आगे प्रोसेस कर सकते हो। मेनली जो काम होता है वो बैंक अपनी तरफ से ही फिर करता है। उसके बाद है वो भी, पर उसमें सब्सिडी नहीं मिलती फिर। तो ऐसा है कि उसमें एप्लीकेशन प्रोसेस होने के जल्दी चांसेस होते हैं क्योंकि वो बैंक अपनी तरफ से ज्यादा करता है। और ये वाला जो होता है ये गवर्नमेंट के होते हैं। जब गवर्नमेंट का थोड़ा सा काम होता है वो आपको भी पता है कि थोड़ा स्लो होता है, तो वो सब साइड रखते हैं। आज जन समर्थ पे कैसे लोन एप्लीकेशन अप्लाई करना है वो सब बताता हूँ, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, इस पे जाके अपना, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहां से जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम रजिस्टर करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना और लॉग इन कर लेना। हम न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो एग्रीकल्चर, बिजनेस, और काफी मतलब रिन्यूएबल सोर्स के लिए चाहिए, आपको किस लिए चाहिए लोन, ये सब यहाँ पे मिलेगा। हर एक कैटेगरी के लिए लोन मिलेगा। तो आप अगर एग्रीकल्चर हो गया, बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो हर एक को मिलेगा। और ये सब्सिडी बेस्ड होते हैं हर एक लोन, ठीक है। तो हम जैसे एजुकेशन लोन के चाहिए तो लास्ट में देखेंगे एजुकेशन लोन। यहाँ पे कुछ देखो, सेंट्रल की तरफ से हमें सब्सिडी बेस्ड स्कीम मिल रही है कि जो आपका इंस्टीट्यूट है जिससे आप पढ़ोगे या यूनिवर्सिटी है वो मतलब एफिलेटेड होना चाहिए कोई ऑथेंटिक ऑथेंटिक सेंट्रल गवर्नमेंट से, मतलब कुछ जेन्युइन यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कोई थर्ड पार्टी जो कि अनलिस्टेड हो, ठीक है। तो वो आप देख लेना, ठीक है। वैसे मोस्टली तो होती हैं, वो सब रजिस्टर्ड होती हैं। तो जैसे हम चेक एलिजिबिलिटी पे करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस डालनी पड़ेंगी कि हमने अपनी एजुकेशन इंडिया में करनी है, बाहर करनी है। तो हम मान लेते हैं इंडिया में करनी है, और एनुअल इनकम जो होगी 2.5 लाख से कम है या ज्यादा है वो आप देख लेना, क्योंकि इसमें आप 4.5 से ऊपर भरोगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, ये बात का ध्यान रखना। तो वही अप्लाई करना जिनकी 4.5 से नीचे है। तो मोस्टली अगर जो यहाँ पे आ रहे हैं तो वो मतलब लो बजट फैमिली से ही आ रहे होंगे, इसीलिए तो वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लेना, कैटेगरी सिलेक्ट करके अपनी जो एजुकेशन है, आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, या आप पीएचडी करना चाहते हो, या कोई और अदर कोर्स करना चाहते हो, तो वो सिलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे उस कोर्स की टोटल जो फीस होगी, टोटल कोर्स की फीस, आप इसमें उसका ट्रैवल, गैजेट सब ऐड कर लो। जितना आपका राउंड जो होता है, अराउंड पूरा जो अमाउंट बन गया वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बताता हूँ अभी। अभी आपका जो कोर्स का टाइम पीरियड है वो डाल दो। जैसे कोई 3 साल का कोर्स है या 4 साल का, जैसे बीटेक 4 साल के तो 4 साल डाल दिया। आपको फुल टाइम करना है, हाफ टाइम करना है, या डिस्टेंस थ्रू करना है, वो सब डाल दो यहाँ पे। अब यहाँ पे अपनी कोर्स फीस डाल दो जो टोटल अमाउंट बनी है, ठीक है। अभी के लिए मान लेते हैं जैसे कोई कोर्स है 3.3 लाख का टोटल, ठीक है। इसमें आप ट्रैवल टूवल का सब जोड़ लो, ठीक है। अब इसमें आ गया कि एंटर द अमाउंट, कि आप अपनी तरफ से कितना पे करोगे। आप 3.3 लाख का तो पूरा लोन शो कर रहे हो, फिर अपनी तरफ से आप कितना पे करोगे। तो बैंक हमेशा ये बोलता है कि आप 80% हम देंगे और 20% आपको देना पड़ेगा। तो इसका ये बेनिफिट है कि आपको भी थोड़ा कम मतलब इंटरेस्ट और लगेगा, और बैंक को भी होगा कि हाँ ये खुद से भी कुछ भर सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम 3.3 लाख का लोन चाहिए, तो उसमें हम 30,000 अपनी तरफ से देंगे और 3 लाख हम बैंक से लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ अच्छा है, ठीक है। तो हमने डाल दिया कि 30,000 हम देंगे और 3 लाख, मतलब 3.3 का लोन चाहिए तो 30 लाख, 30,000 हम देंगे, ठीक है। तो 3 लाख का लोन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, और हम 3 लाख का लोन रिक्वायरमेंट हो गया और चेक एलिजिबिलिटी। तो ये सबसे पहले एक ही स्कीम तुम्हें देंगे जो सब्सिडी बेस्ड गवर्नमेंट की होती है। यहाँ पे देख सकते हो 3 लाख का आपको इतना सब्सिडी मिलेगा। वो डिपेंड करता है, आप बैंक टू बैंक जब जाओगे तो वहां पे जैसे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 लिखा हुआ है, ये फिक्स नहीं है, ये डिफर कर सकते हैं। जब आप बैंक में जाओगे तो वहां पे कुछ और देखने को मिल सकता है, क्योंकि 8.5 से लेके, मतलब 8 पॉइंट से भी लेके, और ये समथिंग 12 पॉइंट या 13% तक जाता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर कर सकते हो, तो वो आप बैंक टू बैंक चेक कर लेना किसका ज्यादा है किसका कम। मेनली ये कम ही देते हैं, ठीक है। हाई एजुकेशन पे जो होते हैं, एजुकेशन लोन पे, उसके कम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम लगाते हैं, ठीक है। तो वो टेनोर आपको जो है 20 ईयर्स का टेनोर मिलता है कि आप उसको कम ज्यादा भी करा सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रखा है सब्सिडी बेस्ड पीरियड मिलेगा, जिसमें आपका कोर्स प्लस 1 साल आपको दिया जाएगा। उसमें आपको बैंक कुछ भी नहीं लेगा आपसे, और आफ्टर कोर्स और 1 साल के बाद फिर बैंक आपके पास आएगा और बोलेगा कि अब आप अपनी अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया था विद इंटरेस्ट, आप कितनी ईएमआई, मतलब कितने टाइम पीरियड में आप पे करोगे, उसकी पर मंथ ईएमआई, वो सब फर्दर प्रोसेस वो उस टाइम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो, जैसे आपकी इनकम 4.5 लाख से नीचे होनी चाहिए अगर आप इस स्कीम को लेना चाहते हो, और आप कितना अमाउंट पे करोगे वो सब यहाँ पे देख लेना। अगर और स्कीम की डिटेल चाहिए तो यहाँ पे व्यू स्कीम डिटेल जाके चेक कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमने देख लिया, तो अभी हमारा जो है सारी क्राइटेरिया फॉलो हो रही है, ठीक है, जो हमने कुछ डाली थी वहां पे कंडीशन, ठीक है। तो अभी हम इस पे कर देते हैं प्रोसेस, ठीक है।
तो अगर किसी को इनकेस कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कर देना, ठीक है, मैं देख लूंगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो आप देख लेना थोड़ा, ठीक है, क्योंकि पेशेंस से आप कोई चीज करोगे तो आराम से करो, ठीक है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट करेंगे प्रोसेस पे, तो यहाँ पे कुछ रिव्यू आपको बताएंगे जो आपने फिल लिया था अभी डिटेल्स, तो वो देख लेना, ठीक है, नहीं है तो एडिट कर लेना, वरना कंटिन्यू करता हूँ। ये देखो, बस आपको भी अपनी जो ये देखो यहाँ पे जैसे 10 स्टेप्स दिख रही है ना, तो आपको 10 की 10 स्टेप्स फॉलो करना होगा। जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, फिर एक मिनट, यहाँ पे इनकम नेक्स्ट, यहाँ पे इनकम टैक्स नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट, नीचे नीचे करना पड़ेगा, मतलब टर्म एंड कंडीशन पढ़ रहे हो आप, नीचे और करो नेक्स्ट और एग्री एंड प्रोसेस। तो अब यहाँ पे अपने आपको आधार कार्ड डालना पड़ेगा। इसमें यार बेसिक ही सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादा नहीं, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड डालना है इसमें। जैसे तो अभी हम फिलहाल अपना आधार कार्ड डाल लेते, गेट ओटीपी। जैसे तुम्हारा वेरीफाई हो जाएगा, देखो तुम्हारी डिटेल्स शो होने लग जाएगी तुम्हें इस वेबसाइट पे, और फिर तुम अपना पैन कार्ड सबमिट कर देना, तो वो आपके आधार कार्ड का नेम और पैन कार्ड का नेम मैच कर लेगा। फिर नेक्स्ट करके यस कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, जैसे आपका आपका नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, और क्या आपका स्टेटस है, मैरिड हो अनमैरिड हो, कैटेगरी, ईमेल आईडी, रेजिडेंस, सब कुछ, ठीक है। तो फटाफट से डाल लेते हैं। अगर आपका अगर करंट एड्रेस चेंज है, जैसे आधार कार्ड में आपका एड्रेस कहीं और का है और अभी करंट में आप कहीं और रह रहे हो, तो यहाँ पे नो करके आप एडिट कर सकते हो। जैसे अभी हमारा तो सेम रह रहा है, तो हम यस ही रहने देते हैं, ठीक है, और इसको तो नहीं छेड़ते हैं। तो ये बाकी की जो डिटेल्स हैं वो हमें फिल करनी होंगी। और जो आपकी ग्रेजुएशन की जो है वो सब ऑटोमेटिकली उठा लेगा। जब आप अकाउंट क्रिएट करने आओगे तो वो आधी डिटेल्स वहीं से उठा लेगा, ऑटो फिल कर देगा, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे हम डाल देते हैं, देख सकते हो कि एडिट करना हो तो एडिट भी कर सकते हो, अगर आपको लगे कि हमने कुछ वो किया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ से आपने वो एजुकेशन करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से मतलब आप कोर्स कर रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी है सपोज हम कर रहे हैं, तो कितने अटेम्प्ट्स में आपने पास की, मतलब जो आपकी प्रीवियस ग्रेजुएशन की जो डिटेल्स हैं, मान लो आपने ग्रेजुएशन किया तो वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि आपने किस यूनिवर्सिटी से किया, कितने एग्जाम हुए आपके, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने दिए आपने एग्जाम के, मतलब हर सेमेस्टर आपका कितना हो, टोटल सेमेस्टर जोड़ लो और नंबर ऑफ यहाँ पे अटेम्प्ट्स डाल दो। और यहाँ पे 10th 12th का भी डालना पड़ेगा, तो डाल लेना ये सब डिटेल्स। अगर और क्वालिफिकेशन ऐड करनी हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि अगर बैंक का एम्प्लॉय आपको कोई रिलेशन में है या कुछ भी है तो यस कर लेना, अगर नहीं आपका कोई रिलेशन बैंक में कोई एम्प्लॉय के साथ तो नो कर देना। अगर आपका यहाँ पे जैसे एरिया या विलेज ना शो करे तो आप उसके आगे पीछे का भी विलेज यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे अगर आपका नहीं शो कर रहा, आपके पीछे वाला विलेज शो कर रहा है, तो आप वो भी डाल सकते हो यहाँ पे। तो हम भी डाल लेते हैं फटाक से। तो अब हम फोर्थ स्टेप पे आ गए। तो यहाँ पे आपको कि आप इनकम टैक्स आरटी वैसे आईटीआर फाइल करते हो कि नहीं, वो यहाँ पे डाल देना। अगर नहीं करते हो नो कर देना, यस करते हो तो आपने डिटेल्स डालनी पड़ेगी आपको, कितनी इनकम है, कितना क्या है, पूरा डाल देना, नो कर देना बेसिकली। तो मैं तो नो कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक डिटेल डालनी पड़ेगी अपनी, जिसमें आपका लोन का प्रोसेस होगा जिस बैंक के साथ, नहीं मतलब जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो आप बेसिकली यहाँ पे अपना वेरीफाई कर लेते हैं सीधा। तो यहाँ पे हमें अकाउंट नेम, यहाँ पे फटाफट नेम डाल लेते हैं। और यहाँ पे कब कब आपका अकाउंट ओपन हो तो वो डालना पड़ेगा आपका ऊपर। और यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना फटाक से, और कंफर्म करके एक ओटीपी से वेरीफाई कर लेंगे। तो हम भी फटाफट से कर लेते हैं। कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट कर लेना, आईएफएससी कोड डाल देना। अगर नहीं मिलता है यहाँ पे फाइन आईएफएससी कोड भी मिल जाएगा आपको, बस एरिया और डिस्ट्रिक्ट और कौन सी कॉलोनी साइड पड़ता है वो डालना पड़ेगा, उससे आपका मतलब ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। तो वेरीफाई कर लेंगे। और ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वेट कर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अब हम 6 स्टेप पे पहुंच गए, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि आपकी जो एडमिशन है, जो आप अब नए कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो आप कोर्स करने के लिए लोन ले रहे हो, उसमें आपकी एडमिशन किस बेस पे हो, या मेरिट बेस पे कि मैनेजमेंट बेस। तो मतलब मेरिट बेस तो एग्जाम के टाइप होता है, तो आप मैनेजमेंट बेस कर लेना, जिससे आपके नंबर के बेसिस पे आपको मिले एडमिशन। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है वो डाल लेना। और यहाँ पे भी, और कौन सा कोर्स है, अब यहाँ पे आपको कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस भी यूनिवर्सिटी का आप डालोगे ना, उसके जितने भी कोर्स होंगे यहाँ पे शो कर जाएगा। तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, और जैसे हम कर रहे हैं, ये देखो हमारा कोर्स आ गया, कितना ड्यूरेशन है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, फुल टाइम करना है क्या करना है वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो।
कोर्स कब से स्टार्ट होगा वो भी अगर नहीं पता आपको तो आप वेबसाइट कॉलेज की मेंशन होगी वहां पे से चेक कर लेना। वहां पे नहीं हुआ तो आप कोई रैंडमली मत डालना, एक बार कुछ अप्रोक्स पूछ लेना किसी से या कॉलेज की स्टाफ से, जो आपको बता देंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप पे हम जब थोड़ा नीचे करेंगे तो हमें यहाँ पे पूरी ही टोटल डालनी पड़ेगी कि ट्यूशन फीस कितनी है, एग्जामिनेशन फीस कितनी है, आप कितने इक्विपमेंट लोगे, मतलब लैपटॉप लेना है आपने कुछ या बाइक लेनी है मतलब कॉलेज आने जाने के लिए, तो वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। कॉलेज हो गया मतलब जो आपको हेल्प हो आपके कोर्स को पढ़ने के टाइम, ठीक है, वो चीजें कौन सी लोगे वो सब डालनी पड़ेगी। तो हम जैसे हमें 3 लाख का लोन चाहिए इसमें, तो हम अपने 3 लाख को 2 साल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो दिखा देता हूँ। अगर आपको फीस स्ट्रक्चर आपके कॉलेज के वेबसाइट से मिल जाता है, ठीक है, तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं मिलता आप रैंडमली मत लाना, पर आप कुछ अप्रोक्स डाल लेना कि अगर ट्यूशन फीस इतनी है तो एग्जाम फीस इतनी है, तो टोटल आपका 3 लाख बनना चाहिए। बस मेन मुद्दा ये है कि पहले साल 1.5 लाख कर दो, दूसरे साल 1.5 लाख कर दो, तो दोनों साल की जो फीस होगी वो 3 लाख होगी, तो ये हो जाएगा। बाकी अगर आपके पास बाकी आप 0 0 भी डाल सकते हो, जैसे हमने 1.5 लाख यहाँ पे डाल दी, टोटल जो फीस है हमारी 3.3 है ना, तो हमें वही डालनी पड़ेगी। 30,000 तो हम अपनी तरफ से देंगे, तो आप वो भी आपको आगे पूछेंगे, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पे देखो डाल दिया सारी फीस, तो यहाँ पे जैसे डाल सकते हो कि आप 3.3 लाख का लोन चाहिए, आप अपनी तरफ से कितना दोगे और लोन आपको कितना चाहिए। तो देखा, आपने पहले डाला था वो आ गया, फिर नेक्स्ट करेंगे, और जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपके जो लोन के पैन कार्ड के ऊपर जो पैन कार्ड के ऊपर कोई लोन तो नहीं चल रहा, वो सब यहाँ पे शो करेगा। अगर लोन शो कर रहा है तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, नहीं कर रहा तो अगर चल भी रहा है नहीं शो कर रहा तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उसका कोई इतना इशू नहीं है। आप नहीं भी करना चाहते हो तो मत करना, ठीक है, सिंपली प्रोसीड कर देना। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, आप प्रोसीड कर लेते हैं, और ये हम पहुंच के 8 स्टेप पर। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आप बेसिकली अपनी जो आपकी जो प्रीवियस कोर्स की वो जो डिटेल हो, जैसे आपने ग्रेजुएशन की है तो आप 10th 12th के डीएमसी अपलोड करना पड़ेगा, 10th का कर देना बेसिकली। और अगर आपने कोर्स किया है अंडर ग्रेजुएशन तो आप अंडर ग्रेजुएशन के लास्ट डीएमसी जो आई है वो अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। कोर्स जो आपके एडमिशन हुई है न्यू न्यू कॉलेज में, उस कोर्स के एडमिशन का जो है वो, और कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब ये इतना मैंडेटरी नहीं है, आप इसको चाहे स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बोलूंगा स्किप ही कर दो, क्योंकि ये बैंक में फिर से आपको देना पड़ेगा चीजें सब। तो आप नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे तो मैं स्किप का बटन है, स्किप कर दो, कोई इशू नहीं है। ये देखो आपकी एप्लीकेशन हो गई डन। अब आपको एक को एप्लीकेंट ऐड करना पड़ेगा। अगर आपका चाहिए आपको यहाँ पे कोई डिटेल देखनी हो तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। आपको लगता है कोई डिटेल रह गई है तो यहाँ पे एडिट, को एप्लीकेंट मतलब अपने फादर का ऐड करना पड़ेगा या मदर, जो भी आपके पेरेंट या जो गार्डनियर है, ठीक है। तो यहाँ को एप्लीकेंट ऐड करेंगे, पहले अपने फादर को ऐड कर लो। मतलब इसमें आपको सेम वही स्टेप्स करने पड़ेंगे जो आपने अपने लिए किए थे, सारी डिटेल्स वही डालनी पड़ेगी जो अपने लिए डाले थे आपने, तो डाल लेना, ठीक है। मैं थोड़े से स्टेप दिखा देता हूँ, अगर कोई इनकेस कोई इशू आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा, ठीक है। तो इसको फटाफट से कर लेते हैं। ये देखो आप जैसे ये करोगे तो आपको ये मिलेगा कि अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, फादर का डालना। अब इसमें सारी डिटेल्स जो होंगी फादर की डालेंगे, ठीक है, आपकी नहीं। आपने अपना डाल दिया फॉर्म, और अपने फादर का आपको डालना पड़ेगा, या मदर, जो भी आपके पेरेंट या जो भी आपके वो। यहाँ पे जैसे हमने देखो ऐड कर लिया है, और हम करेंगे नेक्स्ट सबमिट, और यहाँ पे सबमिट। एक और हमें ऐड करना पड़ेगा, तो अपनी मदर को कर लेंगे ऐड। दो बेसिकली ये कहते हैं कि दो को एप्लीकेंट को ऐड करो, तो सेम वही स्टेप रहेगा, क्योंकि मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपको पता है कैसे ऐड करना है, तो आप आराम से उसको ऐड कर लेना, सेम ही स्टेप्स रहते हैं सारे। तो देख सकते हो गाइस, हमने अपने दो को एप्लीकेंट को ऐड कर दिया, और यहाँ से आप बेसिकली सबमिट कर देना। मैंने अभी सारी डिटेल्स नहीं डाली थी इसीलिए यहाँ पे वो आ रहा है, ठीक है। तो आप डाल लोगे ना तो सबमिट आपका हो जाएगा, ठीक है। जब सबमिट हो जाए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ना एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा जब आप सबमिट कर दोगे। मैं दिखा देता हूँ अभी थोड़ा, 1 मिनट यहाँ पे नीचे करूँगा, देख सकते हो ये वाले। ये देखो मैंने पीएनबी बैंक सिलेक्ट किया था, वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगी कि आप किस बैंक के साथ वो करना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन। तो वहाँ पे आप स्पेसिफिक अपने एरिया का जो बैंक होगा वही सिलेक्ट करना, क्योंकि वो फिर बहुत कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए और बैंक के लिए भी, क्योंकि आपका पहले ही रिलेशन होगा बैंक के साथ। या फिर ट्राई करना जिसमें आपके फादर का अकाउंट हो या आपकी मदर का, तो उसमें जब प्रोसेस होता है वो बस जल्दी आता है। आप देख सकते हो मेरी जो डिटेल्स हैं वो बैंक के पास पहुँच गई हैं, तो यहाँ पे शो कर रहा है। और बस मैं यही बोलूँगा कि आप ट्राई करना उसी बैंक में अपना एप्लीकेशन सिलेक्ट करने को जो आपके एरिया में हो, प्लस आपका उसमें अकाउंट होना चाहिए फादर का या मदर का,
तो वो काफ़ी कन्वीनियंट होता है, फिर उनसे नेगोशिएट भी कर सकते हो आप आराम से बहुत ही। तो यहाँ पे आपको जैसे शो हो जाएगा कि मेरा रेफरेंस नंबर बैंक के पहुँच गया, अगर बैंक आपको कॉल कर लेते हैं ठीक है, नहीं तो आप एक हफ्ते के बाद बैंक के पास जाओ और उनसे पूछो कि मेरी एप्लीकेशन का क्या हुआ, ऐसे ऐसे मैंने आपके लिए आपके जो ब्रांच से अपना लोन अप्लाई किया था, तो वो आपको आगे गाइड करेंगे क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस जो होता है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो आप उनसे मिलके पूरा प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है, आगे की। तो ये था वीडियो। इस वीडियो में मैंने दिखाया कि आपको कैसे लोन अप्लाई करना है, और फिर उसके बाद जब बैंक आपको कांटेक्ट करेगा वो आगे की जो प्रोसेस होगा वो आपको बैंक बताएगा कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए कौन से नहीं। और आपको मतलब आपको कुछ रखने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ कोई प्रॉपर्टी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कुछ नहीं रखना, बस देख सकते हो गाइस। यही था वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव मिली हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको कोई बेनिफिट हुआ हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें अपना फीडबैक ड्रॉप कर दें। फीडबैक से क्या होगा, जो आने वाले यूजर्स होंगे जो वीडियो देखने आएंगे उनको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि वीडियो देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वीडियो में टाइम देना पड़ेगा, फिर उस टाइम को पहले ही वो जज कर लेंगे कमेंट बॉक्स चेक करके कि लोगों की क्या फीडबैक्स हैं, रिव्यू है, ठीक है। वीडियो में अगर आपको कोई इनकेस डाउट या क्यूरी रह गई हो जो मैंने मिस कर दिया हो रिगार्डिंग कुछ भी, तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर देना, और मेरा नीचे इंस्टाग्राम का लिंक भी है, आप वहाँ पे जाकर मुझे डीएम कर सकते हो बिंदास, मैं चेक कर लूँगा। और मुझे फॉलो भी कर सकते हो वहाँ पे। और इसमें आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं बैंक को, बैंक आपको बिना गिरवी रखे ही आपका लोन जो पास करेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।